नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जस्टिस बी आर गवई, जब से इन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला है, लगातार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया था कि अब की बार 400 सीटें पार हो जाएंगी और भाजपा के नेताओं ने तो यहां तक कहा था कि अगर जनता 400 सीटें पार करा देती है तो वो देश के संविधान को भी बदल देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ आप सभी ने देखा और अब जब से जस्टिस बी आर गवई देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हैं, इन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के संविधान को संशोधित करने के एजेंडे की हवा निकाल दी है। लेकिन भले ही चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसने अभी भी अपना वो पुराना एजेंडा छोड़ा नहीं है और अभी भी किसी न किसी तरीके से बैक स्टेज से संविधान को प्रभावित करने में लगी हुई है। इस वक्त एक नई बहस चल रही है आरक्षण को लेकर। लगातार आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से उसे समाप्त करने के प्रयास चलते रहते हैं, लेकिन आरक्षण हमारे संविधान में है और इसका मकसद है कि ये एक ढाल की तरह है जो देश के वंचित वर्गों को बचाता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें इस देश की मूल धारा में जोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि देश के संविधान से इन सभी व्यवस्थाओं को हटाया जाए और इस वक्त देश में एक नई बहस शुरू हो गई है जिसके पीछे आरएसएस का ही हाथ बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं, संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाए जाएं, ये मांग की है आरएसएस ने। मोहन भागवत जिसके चीफ हैं और इसी का जो है एक संगठन है, आरएसएस मात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी इसी से निकली है। तो आरएसएस बीजेपी की संविधान विरोधी सोच एक बार आप फिर देख सकते हैं कि किस तरीके से सामने आई है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग चल रही है। ये बहस चल रही है कांग्रेस किसी भी कीमत पर। वहीं पर कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर इसमें ये जो संविधान विरोधी बातें हैं भाजपा की, इसे पूरा नहीं होने देगी, इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। लेकिन खुद कांग्रेस अभी भाजपा को रोकने में सक्षम नहीं है। ऐसे में जस्टिस बी आर गवई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारतीय जनता पार्टी के इस संविधान विरोधी मंसूबों को तोड़ने में। आप देख सकते हैं संविधान विरोधी बीजेपी की जो मंसूबे हैं, सबसे पहले 6 दिसंबर 2021 को बीजेपी एमपी केजे अल्फोंस ने संविधान से सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी शब्द हटाने का संशोधन बिल पेश किया था बाकायदा। आप सोचिए। वहीं 5 दिसंबर 2023 को बीजेपी नेता हरनाथ यादव ने कहा संविधान में इंडिया की जगह भारत करेंगे। इसके लिए भी बड़ा बवाल मचा था, आपने देखा ही होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 19 सितंबर 2023 को नई संसद में संविधान की कॉपी से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को गायब कर दिया गया संविधान की कॉपी से। 10 मार्च 2024 को बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने कहा था कि लोकसभा में 400 सीटें मिली तो संविधान बदलेंगे। लेकिन आपने देखा कि 400 सीट तो दूर, मोदी सरकार खुद ही अल्पमत में आ गई। ये आदेश था इस देश की जनता का। और अब ये जो संविधान बदलने का मंसूबा है, आरक्षण समाप्त करने का मंसूबा है, इसे कड़ी चोट दी है जस्टिस बी आर गवई ने, जिन्होंने इस पद की शपथ लेते हुए ही ऐलान कर दिया था कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी पद नहीं लेंगे। क्योंकि इसके पहले के बहुत सारे चीफ जस्टिस हैं, कोई प्रोफेसर बना है कॉलेज में जैसे कि चंद्रचूड़ जी, तो कोई राज्यसभा पहुंच गया है, कोई राज्यपाल बन गया है। लेकिन जस्टिस बी आर गवई ने शपथ लेते वक्त ही कह दिया था कि रिटायरमेंट के बाद मुझे अपना कोई भी पद नहीं चाहिए, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अनुयायी हूं और उनके संविधान की रक्षा करना ही मेरा मकसद है। और ये जो सारा कुछ हो रहा था संविधान में आरक्षण को समाप्त करने का, इसे पूरी तरह से
समाप्त कर दिया इस पूरे बवाल को ही जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। झटका क्या है आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम। जस्टिस बी.आर. गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू। जी हाँ, हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ होता है उसके लिए आरक्षण लागू नहीं था। मनमाने तरीके से लोगों की पोस्टिंग की जाती थी, लेकिन पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू कर दी गई है। आरक्षण लागू करने को लेकर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर सभी सरकारी संस्थानों और विभिन्न उच्च न्यायालयों में आरक्षण नीति लागू है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों अपवाद रखा जाना चाहिए। और ऐसा कहके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में लागू हुई SC/ST आरक्षण नीति कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रमोशन को लेकर बड़ा कदम। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला जस्टिस बी.आर. गवई ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रोन्नति में आरक्षण नीति लागू की है, तो ये प्रमोशन में भी आरक्षण नीति लागू होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भर्ती में होगी। 24 जून को जारी सर्कुलर के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण लागू होगा। ये आरक्षण रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायकों, सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों, कनिष्ठ न्यायालय सहायकों और चैम्बर अटेंडेंट जैसे पदों पर उपलब्ध होगा। तो ये बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है जस्टिस बी.आर. गवई की तरफ से। 38 स्कूलों के विलय से मंडरा रहा है संकट। देखिए, ये बात मैं आपको इसलिए इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो समाप्त कर रही है प्राइमरी स्कूलों को। ये कन्नौज की खबर है और कन्नौज में बहुत सारे जो प्राइमरी विद्यालय हैं उन्हें दूसरे विद्यालयों से संबद्ध कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे बड़े भाई साहब प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक हैं और उनका विद्यालय भी अब समाप्त हो रहा है और उन्हें एक पड़ोस के विद्यालय से संबद्ध किया जाएगा, जिससे बच्चों को, ग्रामीण परिवारों को, खास तौर से वंचित वर्ग के परिवारों को बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। अलग अलग जातियां करती रही हैं आरक्षण की मांग, ये आप जानते ही हैं पिछले काफ़ी समय से। हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत आरक्षण की मांग करते रहे हैं। इंदिरा साहनी केस के फैसले के मुताबिक नौकरी और शिक्षा में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद 2019 में केंद्र ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 50% कोटे से अलग 10% आरक्षण दिया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरक्षण को लेकर लगातार घमासान मचा है, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कम से कम उनके रहते हुए भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकती है। आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो, जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में आप जो भी कहना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।